हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी हमारे झारखंड के स्टूडेंट हैं उन सभी को इस वीडियो से आप सभी को थोड़ा सा नोटिफिकेशन दे दिया जाए कि आप सभी का ई कल्याण को लेकर जो समस्याएं लगातार आप सभी के बीच में आ रही है या फेसेस कर रहे हैं कि हमारे ई कल्याण को लेकर अभी तक किसी प्रकार की डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, उसी पे संबंधित बातों को हम चर्चा करेंगे कि आखिर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी अभी तक क्या निर्णय लिए हैं, आखिर उनका क्या नोटिफिकेशन है कि ई कल्याण कब तक आएगा, और साथ में अगर हम बात कर ले ई कल्याण कौन कौन ऐसे छात्र हैं जिनको अभी तक मिल चुका है, और साथ में हम ये भी बातें को शेयर करने वाले हैं आप सभी के बीच में कि ई कल्याण 2024-25 के जितने भी सेशन के छात्र हैं उन सभी का क्या ई कल्याण अब आएगा, क्योंकि मार्च आने वाला है लेकिन अभी तक किसी प्रकार से पैसा किन्हीं का नहीं आया। उन सभी विषयों पर बारे में हम बात करेंगे और केंद्र सरकार द्वारा जो चीजें की जा रही थी कि अभी तक पैसा केंद्र सरकार देंगे तभी राज्य सरकार आप सभी को पैसा ई कल्याण का देगा, तो वही विषय पे हम आज वीडियो में बताने वाले हैं। और जो भी आपकी समस्या इस वीडियो के माध्यम से 50% आप सबका सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कौन सा ऐसी समस्या है जो आधे इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी का सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप सभी को ई कल्याण को लेकर समस्या क्लियर हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लें कि ई कल्याण को लेकर, देखिए ई कल्याण आप सभी का नवंबर से दिसंबर के बीच में आ जाता है, ज्यादा लेट होता है तो दिसंबर तक लास्ट तक आपका दे दिया जाता है, लेकिन इस बार 24-25 के जितने छात्र हैं उन सभी का इस बार नहीं आया। पहला कारण क्या हो सकता है नहीं आने? तो दोस्तों पहला कारण यही हो सकता है जो मैया समान योजना के तहत जो योजनाएं चलाए गए माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा, उन सभी कारणों से ही आपका ई कल्याण कहीं ना कहीं रुका है। पहला समस्या आपका यही है, क्योंकि जो भी केंद्र सरकार जो आपको 20% 40% जो पैसा भेजते हैं राज्य सरकार को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए छात्रों के बीच में, वो सारे पैसे कहीं ना कहीं माननीय हेमंत सोरेन जी ने अपने योजना के तहत यूज कर लिया, तो आपका कहीं ना कहीं इस कारणवश आपका लेट हो रहा है। पहला कारण आपका यही फेस होता है, क्योंकि 2024 के पहले अगर हम देखें तो कोई भी मैया समान योजना के तहत किसी प्रकार की योजनाएं नहीं थी। हालांकि लेट होता था उस टाइम भी, बट जो पैसा था दिसंबर तक आप सभी को क्लियर कर दिया जाता था और जिसका रीसबमिट रहता था उसका जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाता था। ये आप सभी को पता है पिछला बार जिन्होंने ई कल्याण स्कॉलरशिप भरा है। अब देखिए क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा बोला गया था कहीं ना कहीं आपको 1 वीक में आपका पैसा दे दिया जाएगा। तो दोस्तों जब ई कल्याण के लिए 1 वीक की बात आती है, झारखंड सरकार द्वारा ही नोटिफिकेशन पहले ही बता दिया गया था जब दिल्ली गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ पे आप देखे होंगे वो जो वायरल वीडियो चल रहा था वो दिसंबर या जनवरी का फर्स्ट वीक का, तो कहीं ना कहीं 1 महीना पूरे हो चुके हैं और 2 महीना भी कंप्लीट होने वाला है, यानी कि अब मार्च आने वाला है। तो मार्च आने में अब ज्यादा दिन नहीं है, यानी 10 दिन अप्रॉक्स मान लीजिए, तो 10 दिन में आखिर कितना और चीजें को क्लासिफाई किया जा सकता है ये ई कल्याण द्वारा आपको जानना है। और तीसरी बात रहा कि हम माननीय हेमंत सोरेन जी इस पे क्या निर्णय ले। माननीय हेमंत सोरेन जी अपने कॉन्फ्रेंस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हमेशा चर्चा में दे रहे हैं कि आप सभी का ई कल्याण का पैसा मिल जाएगा। ठीक है, कब तक मिलेगा? किसी प्रकार की कोई भी सरकारी कर्मचारी ले लो या आप ई कल्याण ऑफिस आप विजिट करते हैं, वहां पे भी सीधा सिंपल बताया जा देता है कि ई कल्याण पैसा आपका जल्दी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, बट कब तक सॉर्ट आउट किया जाएगा ये चीजें कभी क्लासिफाई नहीं कर रहे। आखिर इसके पीछे कौन है? देखिए पिछला वीडियो हमने प्रीवियस रात में हमने एक वीडियो देखा, उसमें भी माननीय हेमंत सोरेन जी थे और ई कल्याण के विभाग के कर्मचारी थे, उनमें भी बताया जा रहा था कि राज्य सरकार द्वारा 20% पैसा और देना था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का वहां से आउट पैसा नहीं आया है, जिस कारण से हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हालांकि उन्होंने लास्ट में एक बात कही कि आप सभी का पैसा सॉर्ट आउट हो जाएगा, जल्दी आप सभी को मिल जाएगा, बट किसी प्रकार का उन्होंने चर्चा नहीं किया कब तक मिलेगा। तो ये सारी चर्चा खाली विषय बन रही है और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें, सबसे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे छात्र हैं जो लगातार ई कल्याण ऑफिस हो या डीसी ऑफिस हो, माननीय हेमंत सोरेन जी का ऑफिस हो, लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की प्रक्रिया जो रिजल्ट होता है वो रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। लंबे समय से हम लोग धरना प्रदर्शन लगातार 10 दिसंबर से कर रहे हैं, बट अभी तक किसी प्रकार का 3 महीना हो गया, अभी तक किसी प्रकार का नहीं आया। मैं यही कहना चाहूंगा जो भी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको सूचित किया जाता हूँ कि आपने तो अपना जो चीजें योजनाएं चला रहे हो तो ठीक है भाई लोग, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट है जो ST SC है OBC है उन सभी छात्रों ऐसा नहीं है कि सब अपर क्लासेस से ही बिलोंग करते हैं, लोअर क्लासेस रहते हैं, जैसे कि LLB कोर्स हो गया, ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया, BEd का कोर्स हो गया, MBBS का कोर्स हो गया और अदर आउट ऑफ स्टेट में जो भी कोर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कल्याण को लेकर उनकी क्षमता रहती है कि कहीं ना कहीं सहारा रहता है कि एक कल्याण मिलेगा तो हमारा कहीं ना कहीं जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कॉलेज इस चीजों को नहीं सुनते, वो सिंपल कहते हैं कि हमने बोनाफाइड आपको प्रोवाइड कर दिया, अब आपको पैसा मिलना या ना मिलना आपके सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया है, हमारी जो फीस की स्ट्रक्चर है वो आपको टाइम टू टाइम भरना पड़ेगा। ये सारे फेज हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी हम लगातार इस बार भी हमारे
हमारे मुख्यमंत्री के तौर पे नजर आए, लेकिन उस प्रकार से उनको जो कार्य करना चाहिए, जो यंग एज है तो यंग एज के लोगों पे ध्यान देना चाहिए, वो चीजें अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक निराशा हो रहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी सिर्फ अपने फायदे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना जो आने वाले जेएनजी स्टूडेंट हैं उन सभी पे ध्यान ही नहीं है उनका। नहीं आप गवर्नमेंट स्कीम को देख रहे, तो ई कल्याण को लेकर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया कर ही नहीं रहे कि आखिर क्या करना चाहिए। तो आपसे एक नर्म निवेदन है कि आपसे जितना ही हो सके 20% 50% जितना हो पा रहा है क्षमता सरकार द्वारा, तो उतना ही आप ई कल्याण का भी पैसा भेज सकते हैं। स्टूडेंट को कम से कम दिलासा हो जाएगा कि आप ई कल्याण का पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 25-26 का सेशन का ई कल्याण का डेट एक्सटेंड होने आ गया और ई कल्याण भरा रहा है। कहीं ना कहीं आप पे एक क्वेश्चन उठता है कि सर आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और आप पे एक कर्तव्य है कि जेनजी लोगों को, जो नए यंग के छात्र हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं आपको मदद करना चाहिए। तो आप कब तक करेंगे? एक खुलकर आप कॉन्फ्रेंस कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बता दें कि इतनी तारीख तक या इतने मंथ तक आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो में हम आप सभी को बस अलर्ट कर रहे थे कि ई कल्याण को लेकर क्या समस्या है, कब तक क्या समस्या चल रही है। एक्स्ट्रा वीडियो में हमने ये चीजें नहीं दिलासा दिया कि आपका पैसा कब तक आएगा, लेकिन मैं भी देखिए अगर सरकार अच्छे से कार्य करती है तो मार्च के एंडिंग तक या मार्च के मिडिल तक आपका आने की संभावना है, क्योंकि अब लंबे समय से इंतजार खत्म हो रही है। तो बाकी आपको ई कल्याण के आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं या आप कौन से कॉलेज से अप्रूव हुए हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट में डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट अभी तक पैसा नहीं मिला या कोई अपडेट नहीं है। उस पर भी हमने एक एनालाइज वीडियो कर रहे हैं कि कौन से ऐसे जिले अभी तक बचे हुए जहां तक अभी तक किसी भी छात्र को लाभ हुआ ही नहीं है। तो प्लीज अगर आपके तक वीडियो ये जाता है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम कमेंट करें, ताकि हम ई कल्याण पर एक और शॉर्ट आउट वीडियो बना सके, ताकि आप सभी को माननीय हेमंत सोरेन जी तक ये वीडियो के माध्यम से आवाज आ सके। और दोस्तों जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कोई भी एक छोटा क्रिएटर हो या चाहे कोई भी एक छोटा चैनल हो, अगर आप वो बात रख रही है तो आप अगर उसको शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज बढ़ती है। तो यही सारी चीजें इस वीडियो में आप सभी को बताया गया। बाकी वीडियो कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज के लिए इतना ही। और इकोनॉमिक्स छात्र के जितने छात्र हैं बीबीयू से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो हमारे चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स फॉर बीबीयू के जितने भी छात्र हैं उन सभी को स्पेशल क्लासेस इस प्लेटफॉर्म पे कराए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।